नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी बहाली आई हुई थी मैक्सिमम का जो है एडमिट कार्ड जारी करने का लिंक अपडेट कर दिया गया है। आप कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके बारे में बताएंगे, किनका किनका डाउनलोड हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, लैब टेक्नीशियन का क्या होगा इसके बारे में बताएंगे, ड्रेसर को लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में बताएंगे। यानी समय अनुसार सबका एडमिट कार्ड जारी हो रहा है, आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और अब जब एग्जाम्स देने जाएं, चाहे आप किसी का भी एग्जाम्स देने जाएं, चाहे आप ड्रेसर का देने जाएं, चाहे ओटी का देने जाएं, चाहे लैब टेक्नीशियन का देने जाएं, चाहे एक्सरे ईसीजी या फिर डेंटिस्ट डॉक्टर का देने जाएं, तो आपको किन किन जो है सामानों को लेकर जाना है, किन को नहीं लेकर जाना है, आप क्या लेकर जाए ताकि आपका एग्जाम्स छूटे ना। देखिए, तैयारी बहुत जो है ज़रूरी होता है। अगर आप सही तरीके से सही समय पर नहीं पहुंचे तो आपकी तैयारी जो है धरी की धरी रह जाएगी। तो इन सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे और कंप्लीट जानकारी देंगे। देखिए, अगर आप जो है बीटीएससी का फॉर्म भरे हैं या फिर आने वाले दिनों में भरने वाले हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल करके, थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल करके ज़रूर देख लीजिएगा। आपको कुछ ना कुछ जो है चीज़ें यहाँ से ज़रूर पता चलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले किनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम डेट भी देख लेते हैं एक बार, देखिएगा जो कि कब कब किसका एग्जाम है। देखिए, जो है लैब जो है शल्य सहायक जिसे कहा जाता है ओटी, यानी जो इनका जो है ओटी असिस्टेंट का जो है 26 तारीख को एग्जाम्स होने जा रहा है, 26 तारीख को। और बहुत अच्छी बात है, बीटीएससी ने 26 तारीख की संभावित डेट दी थी कि 26 तारीख से शुरू हो सकता है, और जो ओटी का बिल्कुल समय से ले लिया। मतलब बहुत ही सही तरीके से ये काम जो है बीटीएससी का बिल्कुल प्रशंसनीय है कि जो है सही समय से जो है एग्जाम्स ले रहा है। ठीक है, ईसीजी की बात करते हैं। देखिए, ईसीजी का भी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। इनका यहाँ पे देखें 3 तारीख को जो है इनका एग्जाम्स होने वाला है। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन का भी जारी हो चुका है, 26/4/2025 को इनका एग्जाम्स होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए। अब आपको बताएंगे कि जो है इस वीडियो के आखिर में कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए, तो क्लियर हो गया ना, इनका जो है डाउनलोड हो रहा है। आप बीटीएससी की वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, किसी साइबर कैफे से डाउनलोड करवा लीजिए, ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं थोड़ा सा लैब टेक्नीशियन को लेकर के। देखिए, लैब टेक्नीशियन को लेकर क्या है, इनका भी जो एडमिट कार्ड इन्हीं के साथ जारी होना था, क्योंकि जो बहाली आप देखेंगे इस बहाली में देखिए लैब यहाँ पे जो है किट संग्रहकर्ता का अलग था, और लैब टेक्नीशियन ओटी ईसीजी एक्सरे एक साथ था। इनका जो 26 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाला था, लेकिन बाकी का तो हो गया, लेकिन बेचारे लैब टेक्नीशियन वाले फंस गए। लैब टेक्नीशियन कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, जो लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो अगला जब डेट आएगा सुनवाई का, उसके बाद ही इस पर रोक हटने की संभावना है, और उसके बाद ही आपका एग्जाम हो चुका होगा। तो लैब टेक्नीशियन वाले थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। इंतजार की घड़ी थोड़ा सा आपकी लंबी हो रही है, इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन करना ही पड़ेगा जब मामला जो है पहुंच चुका है कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। बाकी लोग मैंने बता दिया। अब जो है देखिए, अब जो देखिए यहाँ पे डॉक्टर्स के भी जो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा ड्रेसर और फार्मासिस्ट का जो है कि कब जो जारी होगा, इनका एग्जाम्स 3 और 5 तारीख होगा। तो मैं आपको बता दूं, इनका एग्जाम्स 5 तारीख के बाद होगा, और जो इनका एडमिट कार्ड को लेकर आपको जो अपडेट है वो आपको जो है इस महीने के आखिर तक मिल जाएगा। देखिए, ये जो ओटी वाला जो है आपको अपलोड जो एडमिट कार्ड के बारे में मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि जो है इस दिन जारी होने की संभावना है, और अप्रॉक्स उसी दिन जारी हुआ है। तो आपको बता दें, जो ड्रेसर वाला भी है, अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इस महीने के आखिर तक यानी जो है 30 अप्रैल के आसपास जो है आपको इसका अपडेट आपको देखने को मिलेगा, ड्रेसर जो एडमिट कार्ड को लेकर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब लेकिन थोड़ा सा आपको एक बात बताएंगे, फिर हम आपको चलेंगे क्या क्या आपको लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। देखिए, अगर आप ड्रेसर के लिए, देखिए कई लोग कह रहे हैं कि हमें अभी भी जो है हमने फलाने जगह से कोर्स ले लिया था, हम जो है प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं। तो हमने क्या किया है, 25 प्रैक्टिस सेट अपडेट कर दिया है। 25 प्रैक्टिस सेट आप कभी भी किसी भी समय जाइए टेस्ट दीजिए, और 25 प्रैक्टिस सेट आप जा करके दे सकते हैं ड्रेसर का। इसके लिए आपको एजुकेशनल एकेपी का एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेगा, EDUCATIONAL एजुकेशनल एकेपी। प्ले स्टोर पे जाकर सर्च कीजिए और यहाँ से 25 प्रैक्टिस सेट दीजिए ड्रेसर का, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कई लोग कह रहे हैं कि जो है अब तो जो है 199 रुपये क्यों खर्च करेंगे, 199 का आपका जो है प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, अब समय कहाँ है, अब 10 दिन का समय है। देखिए, अगर आप इस सोच के साथ हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है आपको तैयारी कंप्लीट हो गया तो आप क्यों 199 बर्बाद करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे छूट गए तो आपको दोबारा 600 रुपये फॉर्म भरने में लग जाएगा।
और बहाली कब आएगी पता नहीं। तो आप जो है एक बार जरूर कोशिश कीजिए। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है, आपको लगता है नहीं हमको किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है, अब तो हम 100 में 100 करेंगे, आप बिल्कुल 199 बर्बाद मत कीजिएगा। वेल एंड गुड, आप अच्छे हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरी तैयारी थोड़ी सी गड़बड़ है, अभी हमको टेस्ट देना चाहिए, तो आप जाकर दे लीजिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बाकी ओटी के लिए बता दें, ओटी के लिए भी 10 प्रैक्टिस सेट है, आप लोग जाकर दे लीजिए। लैब के लिए भी 10 प्रैक्टिस सेट है, जाकर दे लीजिए। ये चीज़ें, एक्सरे के लिए नोट्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गई सारी जानकारी। अब हम चलते हैं जो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी। देखिए, जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं उसमें इस तरीके से 2 पेज में सारी चीज़ें लिखी रहती है। ये किस लिए लिखी रहती है? ऐसा थोड़े कि जो बस प्रिंट करा करके आप रख लीजिए, उसके लिए नहीं होता। आप इन सारी चीज़ों को आराम से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। आप सबसे पहले जो चीज़ें लिखी गई है यहाँ पे कि डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को लेज़र प्रिंटर करके A4 साइज में लेके जाना है। आप रंगीन निकलवा लीजिएगा A4 साइज में। जो नॉर्मल जो पेपर का साइज होता है A4 साइज होता है, उसमें आपको निकलवा लेना है, जिसमें आपको फोटो, सिग्नेचर वगैरह बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और जो एडमिट कार्ड के जो है, एडमिट कार्ड के साथ जो एक प्रति जो है यानी आपको 2 कॉपी होगा एडमिट कार्ड का, 1 कॉपी 2 कॉपी आपको ले जाना है। एक जो है जमा हो जाएगा और आप एक लेकर रिटर्न आ जाएंगे। ये चीज़ है, ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पे देखिए, फोटो और जो है बीटीएससी प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान और वास्तविकता उसके अंगूठे का निशान और फोटो लेकर या फिर अन्य तरीकों से सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी वहाँ पे आपका थंब भी होगा। और देखिए, जब आपका बायोमेट्रिक कराया जाएगा ना, आप बिल्कुल सही तरीके से कीजिएगा बायोमेट्रिक, क्योंकि जो बायोमेट्रिक होता है, आप जब ज्वाइनिंग के समय जाएंगे ना, तो फिर वहाँ पर भी बायोमेट्रिक होता है, ताकि पहचान हो सके कि यही व्यक्ति एग्जाम्स दिया है कि नहीं दिया है। तो बायोमेट्रिक भी कराने में बिल्कुल जो जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो यहाँ जल्दीबाजी कीजिएगा वहाँ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे साथ जो है जब लोग ज्वाइन कर रहे थे तो कुछ ऐसे लोग थे, जैसे मान लीजिए 1 से 2% ऐसे लोग होते हैं जिनका बायोमेट्रिक जो है नहीं मिल पाता है। तो उनको जो है दिया जाता है समय कि आप 30 दिन के बाद आइए, 15 दिन के बाद आइए, और डिपेंड करता है कि आप कहाँ वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो कि फिर दोबारा एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो ये जो है बायोमेट्रिक बहुत जो है बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बाकी आपको क्या क्या लेके जाना है, मैंने एक छोटा सा नोट बना लिया है, और जो है आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़िएगा ज़रूर, मैं आने वाले वीडियो में भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एडमिट कार्ड ले जाना है आपको, कौन सी? 2 प्रति, ठीक है। एडमिट कार्ड की 2 प्रति ले जाना है, कलर करवा लीजिएगा। रंगीन फोटो आपको 2 चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे चिपकाने, एक एडमिट कार्ड आएगा वहाँ पे चिपकाने वाला होगा, वहाँ पे आप चिपका लीजिएगा, ठीक है। उसके बारे में हम आगे वीडियो में बता देंगे, लेकिन आपको 2 फोटो चाहिए, एडमिट कार्ड का भी 2 चाहिए, ठीक है। पहचान पत्र आपको क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इनमें से कोई भी एक चाहिए, ओरिजिनल। ये नहीं फोटो स्टेट करा के लेके चल गए, ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई एक, क्लियर। यानी पहला एडमिट कार्ड, दूसरा 2 फोटो, तीसरा पहचान पत्र में कोई एक, ठीक है। उसके बाद एक ब्लॉक जो है बॉल पेन चाहिए, ब्लैक बॉल पेन आपको चाहिए, जो कि आपको रफ करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। एक जो है आपको रफ करने के लिए दिया जाएगा, वहाँ पे एक जो आपको ब्लैंक शीट मिलता है। आपको लगता है कि नहीं जी हम जो है हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आ गए जो आपको बनाने होंगे, तो आपको रफ शीट दिया जाए, क्योंकि आपका एग्जाम्स जो है CBT के माध्यम से होना है। कई बार जो है कई लोगों को जो है फ़ॉरेनहाइट से सेंटीग्रेड में जो है चेंज करने के लिए दे दिया जाता है, तो वहाँ पे भी जो है पेन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस हिसाब से भी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका शादी होने के बाद अगर आपने नाम बदला है तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ये उनके लिए है जिनका मान लीजिए शादी के पहले कुमारी है, उन्होंने बाद में देवी लगा लिया है, उनके लिए। बाकी शादी से पहले भी आपका मान लीजिए कि आपका नाम जो है रमिता कुमारी है, अगर शादी के बाद भी रमिता कुमारी है, तो आपको कोई ऐसा जो है 10th का सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है। क्लियर कट। चलिए, सुझाव हमारा क्या है? समय से आपको पहले पहुंचना है। आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं अब हम जो है यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ पकड़ेंगे, फिर जो है हम एग्जाम्स के आधे घंटे पहले चलेंगे। आप कोशिश कीजिए एग्जाम्स के जो 1.5 से 2 घंटे पहले पहुँचने के लिए, ताकि आपका जो माइंड है वहाँ रिलैक्स हो जाए, आप हड़बड़ में ना हो। हड़बड़ी में काम गड़बड़ वाला हो जाता है, ठीक है। तो आप 1.5-2 घंटे पहले पहुँचिए, जो आपको समय दिया जाएगा। आने वाले वीडियो में बताऊँगा मैं। बायोमेट्रिक सही से कराएं, जल्दीबाजी न करें, ध्यान से सुने और समझें। देखिए, अब जब आप एग्ज़ाम्स देने बैठे तो जो वहाँ पे जो टीचर होते
होते हैं जो आपको सारी चीज़ें गाइड करते हैं, उनकी बातों को ध्यान से समझे। ऐसा नहीं समझे कि बस हमारा समय बिल्कुल ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, अब तो मैं कुछ सुनूंगा नहीं, अपने हिसाब से करूँगा। ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग का जो 2-4 मिनट आप सही तरीके से सब कुछ सुन लेंगे ना, तो जो है पूरा का पूरा एग्ज़ाम सही तरीके से आपका जाएगा। तो आप जो है पहले सारे मैसेज को सुनेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़, अगर पानी की बोतल, बैग वगैरह आप लेके जाते हैं तो आपको जो बाहर ही रखना पड़ता है, मोबाइल वगैरह भी बाहर ही रखना पड़ता है। हालांकि वो जो है कुछ 4, 10, 5 रुपये करते हैं ऐसा, और फिर वो बाहर रखने के लिए कई जगह सुविधा होती है, कई जगह नहीं भी होती। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो दूसरे जगह से आ रहा है, कहाँ रखेगा, तो ये सारी चीज़ें तो होती ही होती है। तो आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी किस तरीके से आपको क्या करना है। तो अगर आप लोग जो है अभी तक जो है सेट वगैरह नहीं कर रहे हैं, तैयारी वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ लाइव क्लासेस वगैरह भी चल रही है, अभी भी कंटिन्यू है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम एक बार आपको BTSC के जो है साइट पे लेके चलते हैं, और मैंने इसलिए ये चीज़ें लिखी है कि समय अनुसार सबका एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। समय अनुसार 30 अप्रैल के आसपास जो है ड्रेसर को लेकर भी अपडेट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक बार BTSC के साइट पर लेके चलते हैं, कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है।